बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके लिए लेकर आई है बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही मनपसंद सा डिलीशियस सा एक न्यू फ्लेवर का केक। बाज़ बच्चे होते हैं उन्हें चॉकलेट केक बहुत पसंद होता है और वनीला केक नहीं पसंद होता, और बाज़ बच्चे जो हैं वनीला केक पसंद करते हैं, चॉकलेट वाला नहीं। मेरे घर में तो अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर मुझे 2 केक बनाने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए भी आसानी कर दूं। तो जी आज हम एक ही केक में 2 फ्लेवर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा डिलीशियस सा सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। विदाउट ओवन हम केक को रेडी करेंगे, और जो लोग इसे ओवन में या बटर में रेडी करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से एक फीडबैक देकर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छाननी ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब मैदा। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 100 ग्राम हम मैदा यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी हमने मैदे के साथ ही छान लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर ऐड की है और ½ टीस्पून मैंने और ऐड कर दी है। अगर आप खाने वाला चम्मच यूज़ करेंगे तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो जी मैदा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 1 से 2 दफ़ा इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है। मोल्ड की मैं साइज़ भी आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है फूलता नहीं। फास्ट टाइम जो है सांचे का भी इशू होता है। अगर हमारा सांचा बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है वो फैलाव में हमारा बैटर चले जाएगा और फूलेगा नहीं। तो जी इसके साइज़ की मैं आपको बात बता देती हूँ। इसका जो साइज़ है वो 3 इंच इसकी गहराई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो वो 8 इंच है। तो जी इसमें 2 अंडों का केक बहुत ही अच्छा तरीके से बेक होगा। अच्छे तरीके से मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल लगाकर इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें बटर पेपर लगाकर इसको कर देंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने बटर पेपर पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ था। तो जी बटर पेपर लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे हटा देते हैं साइड पर। अब हमें चाहिए होगा एक बॉल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 अंडे। रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडे ले लिए हैं। अब हम इसको बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये बहुत ही फ्लफी और बटरी फॉर्मिंग में आ जाए। तो जी फ्रेंड्स, इसको बटरी फॉर्म में लाने के लिए कम से कम इसको बीट हमने 2 से 3 मिनट बीट करना है। इससे ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना या इससे कम हमने बीट नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटरी फॉर्म में आ चुका है। तो साथ ही साथ हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। ½ कप के करीब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 80 ग्राम हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। शुगर मैंने आम शुगर यूज़ की है जो घर में किचन में होती है। इसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लिया था। आप चाहे तो आइसिंग शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें वनीला एसेंस 2 ड्रॉप और वनीला लेमन हम 2 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का और बेकरी जैसा टेस्ट आएगा। अब हम इसे 1 मिनट के लिए सिर्फ बीट करेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ कप के करीब ऑयल और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस हम 2 मिनट के लिए इसे बीट करेंगे। 2 मिनट के लिए बीट करने के बाद हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। स्पैचुला की मदद से हम इस साइडों से इसको अच्छे तरीके से नीट क्लीन कर लेंगे ताकि बैटर हमारा एक जैसा हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे जो हमने सबसे पहले रेडी करके रखा था। एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। तो जी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड करेंगे। ½ मैदा हमने पहले ऐड कर दिया, ½ हम बाद में ऐड करेंगे। आप चाहे तो 3 हिस्सों में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन आपने एक हिस्से में एक ही दफ़ा आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुठलियाँ भी बन सकती हैं और इसमें लम्स भी आ सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब मिल्क ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बॉइल्ड दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम अपना चॉकलेट वाला बैटर भी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 1½ टेबल स्पून कोको पाउडर। अब हम इसमें इतना दूध ऐड करेंगे कि इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल हमारे बैटर से मिलती जुलती हो। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए या पतली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसमें एक हिस्सा अपने बैटर का ऐड करेंगे। ½ हमने नहीं ऐड करना, आप चाहें तो ½ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉकलेट वाला जो है वो कम रखना है। तो अच्छे तरीके से हम इसको
मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा चॉकलेट वाला बैटर भी रेडी है। तो जी फ्रेंड्स, आपने इसमें कोको पाउडर जब भी ऐड करना है इस तरह से लिक्विड बनाकर ऐड करना है, उसी तरह आपने कोको पाउडर ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारा बैटर जो है वो हार्ड हो सकता है। यहाँ पर हमने जो अपना सांचा रेडी करके रखा था, सबसे पहले हम चॉकलेट वाला इसमें बैटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें वनीला वाला भी पहले ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इसमें पहले चॉकलेट वाला ऐड किया। अब हम अपना दूसरा बैटर भी इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। हमने ये ख्याल रखना है कि एक ही जगह पर हमने इसको ऐड नहीं करना, इस तरह से हमने इक्वल इसको फैलाकर हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। सारे का सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। 1 से 2 दफ़ा हम इसे टैप टैप भी कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना आए। यहाँ पर मैंने एक पतीले में नमक बिछाकर स्टैंड लगा लिया था और 15 मिनट पहले मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ओवन की टाइमिंग भी मिल जाएगी। अब हम इसको बेक करेंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये बेक होगा। तो जी यहाँ पर हमारा केक जो है 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा राइज हुआ है और माशाल्लाह से इसका कलर देखे बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। सेंटर से हम किसी भी स्टिक या टूथपिक के साथ चेक करेंगे, अगर तो वो ड्राई है तो समझिए आपका केक बिल्कुल रेडी है। तो हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे, अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। अच्छा जी, कुछ लोगों में मुझे कमेंट्स आए थे कि हमारा जो केक है वो साइडों से और ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि साइडों से और ऊपर से जो इसकी जहाँ पर ये रेड रेडनेस होती है वहाँ से ये सॉफ्ट क्यों नहीं, मतलब एक जैसा केक सॉफ्ट क्यों नहीं होता। तो जी आज मैं आपको बताऊँगी कि एक जैसा केक जो है किस तरह से सॉफ्ट होगा। हमने इसको मोल्ड से लैदा कर लेना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बस हमने मोल्ड से लैदा करने के बाद इसको किसी भी शॉपिंग बैग में हम इसको डालकर किसी कैबिनेट या ओवन में तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो फिर आपका केक जो है बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट होगा, यानी कि उसके किनारे और जहाँ से ये रेडनेस है ये साइडों से ये बिल्कुल एक जैसा जो है सॉफ्ट होगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी यहाँ पर मैंने एक शॉपिंग बैग में इसको डालकर रख दिया है। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो मेरे चैनल पर जल्दी जल्दी विजिट करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की बहुत मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी मिलेंगी। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। तो जी यहाँ पर हमारे जो है आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको वापस निकाल कर कट कर गए। बटर पेपर को हम हटा देते हैं साइड पर। माशाल्लाह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लुक सो ब्यूटीफुल। देखने में ये इतना खूबसूरत है कि जो ना भी जिसका दिल करेगा खाने को वो भी खाएगा। तो जी शाम के चाय के साथ एंजॉय करें या फिर अपने बच्चों को बना कर दे। आगे वैसे भी सर्दी स्टार्ट होने वाली है, सर्दियों में तो इसी तरह की चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यकीन जाने ये इतना झटपट से और इतना ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है और इतना झटपट से बनने वाला आपने रेसिपी को जरूर ट्राई करनी है। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।